नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारी अभी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सीरीज चल रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 50+ क्वेश्चंस की, जो PA, SA, पोस्टमैन, MTS, मेलगार्ड सभी के एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से 10 मार्क्स के जो हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो बनाया, तो आप अपना जो है चैनल पर हमारे जो ये वीडियो देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और जो पेड बैचेस से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आज हम उसी कड़ी में जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में पार्ट 3 जो है लेकर आए हैं 50+ क्वेश्चंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अपने साथियों कलीग्स में सब में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है इसका फ़ायदा मिल सके और वो भी उन्हें भी तैयारी करने के लिए जो है मोटिवेट कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैच्योरिटी पीरियड फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? SCSS जो हम बोलते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हमें पता है 60 ईयर्स एंड अबव वाले जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, या फिर जो रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं 58 में जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, अलग अलग जो कैटेगरीज में। इसमें मैच्योरिटी पीरियड पूछा गया है कितने साल के लिए होता है। ये फिक्स्ड होता है, हमें पता है ना। 5 साल, 10 साल, 2 साल या 3 साल, इसके 4 ऑप्शंस हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 साल के लिए जो है ये फिक्स किया जाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगला क्वेश्चन है, एनुअल प्रीमियम फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY और PMJJBY है ना, 2 स्कीम्स हैं ये जन सुरक्षा स्कीम्स में। एक अटल पेंशन योजना आती है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का एनुअल प्रीमियम एक साल में कितना प्रीमियम देना होता है? 15 रुपये, 12 रुपये, 20 रुपये या 30 रुपये? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 रुपये जो इसका एनुअल प्रीमियम है। अगला क्वेश्चन है, सर्टिफिकेट इनकैशमेंट फैसिलिटी इज अवेलेबल इन किसान विकास पत्र आफ्टर डैश ईयर। मतलब KVP जो होते हैं ये पहले सर्टिफिकेट्स के रूप में आते थे, अभी तो पासबुक के रूप में ही आते हैं। तो इसमें इन कैश के लिए पूछा है, मतलब प्री मैच्योर कब करवा सकते हैं, है ना। वैसे तो इसकी जो है अभी हाल फिलहाल शायद 114 मंथ्स चल रहे हैं, है ना, 9 साल और 6 महीने। लेकिन प्री मैच्योर क्लोजर इसको कब करवाया जा सकता है? 2 साल, 5 साल, 2.5 साल या 3 साल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.5 साल के बाद हम इसे प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट? NSC जिसे हम बोलते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बोला सर्टिफिकेट जाता है लेकिन होती अभी ये पासबुक ही है। तो मिनिमम अमाउंट कितनी है जिससे कि NSC परचेज किया जा सकता है या NSC अकाउंट खुलवाया जा सकता है? 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये या 50 रुपये? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 रुपये से जो है मिनिमम NSC परचेज कर सकते हैं। फिर है फुल फॉर्म ऑफ MIS स्कीम, POSB से रिलेटेड जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम, मंथली इंटरेस्ट स्कीम, मंथली इनकम स्कीम या नन ऑफ द अबव? सही जवाब हो जाएगा मंथली इनकम स्कीम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। 5 साल के लिए ये होती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी इज रिबेट इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ 12 मंथ इन RD? अगर हम RD अकाउंट पर 12 महीने की एडवांस पेमेंट करते हैं, 100 रुपये के लिए पूछा गया है। अगर 100 रुपये पर मंथ की RD और हम 1200 रुपये पेमेंट कर देते हैं साल के शुरुआत में ही, तो हमें कितनी रिबेट जो है वो मिल जाएगी? 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये या 40 रुपये? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 40 रुपये जो है इसमें रिबेट मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर टेकिंग PM सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, इसकी एज लिमिट कितनी है? इसको पॉलिसी को लेने के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? 18 से 60 साल, 18 से 40 साल, 18 से 70 साल या नन ऑफ द अबव?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 से 70 साल के बीच में जो है ये पॉलिसी ली जा सकती है। हाउ मेनी टाइम्स अ टीडी कैन बी एक्सटेंडेड? टीडी अकाउंट जो है, टाइम डिपॉजिट जिसे एफडी बोला जाता है, वो कितनी बार एक्सटेंड किया जा सकता है? हमें पता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, इतनी तरह की टीडी होती है। उसे फर्दर हम कितनी बार एक्सटेंड कर सकते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार या कोई लिमिट नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 टाइम्स। टीडी को 2 बार जो है एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम अश्योर्ड फॉर एक्सीडेंटल डेथ इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? सुरक्षा बीमा योजना में कितने का जो है क्लेम मिलता है, कितना सम अश्योर्ड होता है? 1 लाख, 2 लाख, 50,000 या 10,000? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 लाख रुपए जो है इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है सम अश्योर्ड की, 2 लाख रुपए के लिए सम अश्योर्ड इसमें होता है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? SCSS जो स्कीम है। अब अगर मैक्सिमम लिमिट पूछी है तो ये सिंगल के लिए पूछी गई है, ठीक है। अगर जॉइंट होगा तो जॉइंट लिखा होगा। तो पहले तो इसकी लिमिट 15 लाख थी, है ना, सिंगल की। अभी कितनी हो गई है? ऑप्शन है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 50 लाख? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 लाख रुपए जो इसकी मैक्सिमम लिमिट कर दी गई है सिंगल अकाउंट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स अ PPF अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड? अभी हमने TD के बारे में पढ़ा था, TD है ना। अब पूछा गया है PPF अकाउंट को कितनी बार एक्सटेंड किया जा सकता है? PPF हमें पता है 15 साल के लिए होता है और एक्सटेंड 5 साल के लिए किया जाता है आगे, लेकिन कितनी बार किया जाता है ये पूछा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार या कोई लिमिट नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नो लिमिट। PPF को कितनी भी बार जो है हम एक्सटेंड कर सकते हैं 5-5 साल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर विच एन EMO कैन बी बुक्ड? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर मिनिमम कम से कम कितनी अमाउंट के लिए बुक किया जा सकता है? 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या 50 रुपये? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 रुपये मिनिमम अमाउंट होती है। आपको देखने को मिलेगा जो कोर्ट वगैरह से बुकिंग होते हैं EMO, वो आपको 3 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये में बुकिंग के लिए देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन अ सर्विस EMO फॉर ₹5,000। सर्विस मनी ऑर्डर जो होता है, अगर वो 5,000 रुपये का कर रहे हैं, उस पर कमीशन कितना लगेगा? 250 रुपये, हाफ द रेट ऑफ EMO, नो कमीशन चार्ज ऑन सर्विस EMO या नन ऑफ द अबव? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नो कमीशन चार्ज। सर्विस मनी ऑर्डर जो होता है वो ऑफिस यूज के लिए किया जाता है ऑफिस के द्वारा, तो इस पर कोई कमीशन जो है नहीं लगता। 14th क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन EMO नंबर? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जो होता है उसके जो ट्रैकिंग ID होती है ना, तो उसमें कितने डिजिट्स होते हैं ये पूछा गया है। 12, 14, 16 या 18? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 डिजिट का जो है मनी ऑर्डर नंबर होता है। 15वां क्वेश्चन है, द मनीग्राम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस वाज डिसकंटिन्यूड ऑन? मनीग्राम के साथ हमारा टाई अप था, है ना, लेकिन वो सर्विस डिसकंटिन्यू कर दी गई। तो ये पूछा है कब से उसे डिसकंटिन्यू किया गया? 29/4/2016 से, 3/5/2016 से, 2/5/2016 से या नन ऑफ द अबव? तो कई बार ऑप्शंस जो हैं क्लोज दे दिए जाते हैं बिल्कुल, तो आपको एग्जैक्ट डेट इसकी पता होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3/5/16 से जो है मनीग्राम सर्विसेज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ रिमिटर ऑफ मनी ऑर्डर वांट्स टू स्टॉप इट्स पेमेंट टू द पेई? अगर जिसने मनी ऑर्डर बुक करवाया है रिमिटर, वो पेमेंट स्टॉप करवाना चाहता है कि पेमेंट जब तक नहीं हुई है उससे पहले वो स्टॉप करवाना चाहता है कोई भी कारण से, तो उसे क्या पेमेंट देनी पड़ेगी? वैल्यू ऑफ मनी ऑर्डर एंड कमीशन पेड विल बी रिफंडेड टू हिम? क्या उसे मनी ऑर्डर की वैल्यू और कमीशन जितना है वो रिफंड कर दिया जाएगा, या फिर सिर्फ मनी ऑर्डर की वैल्यू रिफंड की जाएगी, कमीशन नहीं रिफंड होगा, या फिर कोई रिफंड नहीं होगा, या नन ऑफ दीज?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे मनी ऑर्डर की वैल्यू रिफंड कर दी जाएगी, लेकिन जो कमीशन है वो नहीं पे, वो क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, वो उसे वापस नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कमीशन चार्ज फॉर बुकिंग ऑफ एन IMO फॉर ₹27899। IMO इंस्टेंट मनी ऑर्डर के लिए पूछा है, 27,899 रुपए के IMO के लिए कितना जो है कमीशन चार्ज किया जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 110 रुपए जो है इस पर कमीशन चार्ज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन स्पीड पोस्ट सर्विस। मतलब स्पीड पोस्ट सर्विस, इसमें स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग आईडी के लिए पूछा है, ट्रैकिंग जो होती है, तो वो तो पार्सल है, चाहे रजिस्टर्ड है, चाहे स्पीड पोस्ट है, सभी के लिए सेम ही होता है बारकोड, है ना। मतलब डिजिट्स जो हैं वो सेम होते हैं, पहले दो अल्फ़ाबेटिकल होंगे, फिर न्यूमेरिक होंगे, फिर लास्ट में IN होगा ना, इंडिया के लिए IN। तो पूछा गया टोटल कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 9, 11, 12 या 13। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 13। 9 जो है न्यूमेरिक डिजिट होंगे और 4 जो है अल्फ़ाबेटिकली जो है वो होंगे इस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19th, स्पीड पोस्ट सर्विस वाज स्टार्टेड इन। स्पीड पोस्ट सर्विस कब स्टार्ट की गई थी, 1 अगस्त 1992, 1 अगस्त 1986, 1 अगस्त 1976 या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अगस्त 1986। 1 अगस्त तो आपको याद रहेगा, ईयर भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैम्प्स आर प्रिंटेड इन लिमिटेड क्वांटिटीज। कौन सी स्टैम्प जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, मतलब कि जितनी जरूरत है उतनी ही बनाई जाएंगी, उसे एक्सेस नहीं बनाया जाएगा। ऑप्शंस है माई स्टैम्प्स, कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स, डेफिनेटिव स्टैम्प्स या नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स। जो भी किसी प्लेस या किसी खास ओकेजन पर जो इशू की गई है वो लिमिटेड क्वांटिटी में होगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज PAC। PAC की फुल फॉर्म बताना है, ये फिलेटली से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शंस हैं फिलेटेलिक एडवाइजरी कमेटी, पब्लिक एडवाइजरी कमेटी, फिलेटेलिक एडवांस कमेटी या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलेटेलिक एडवाइजरी कमेटी, इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओवरसीज ऑर्डर ऑफ फिलेटेलिक स्टैम्प्स आर फुलफिल्ड थ्रू। ओवरसीज मतलब फॉरेन के जो ऑर्डर आते हैं वो कहाँ फुलफिल किए जाते हैं। हमारे फिलेटिक ब्यूरो तो हमें पता है, जो फिलेटिक म्यूजियम है वो न्यू दिल्ली में है ना, और ओवरसीज ऑर्डर जो है वो कहाँ फुलफिल किए जाते हैं, कहाँ पर उनके जो है ऑर्डर्स के हिसाब से स्टैम्प्स बनाई जाती हैं। दिल्ली GPO, मुंबई GPO, कोलकाता GPO या लखनऊ GPO। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई GPO में उनके ऑर्डर फुलफिल किए जाते हैं। माई स्टैम्प फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड फिलेटेलिक एग्जीबिशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें पूछा है इंडिया पैक्स 2011, 12, 13 या 15, कब जो है माई स्टैम्प फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया पैक्स 2011 में ये है शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफिस मेंटेन्स फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट। PD अकाउंट कौन मेंटेन करता है, हेड पोस्ट ऑफिस, फिलेटेलिक ब्यूरो, फिलेटेलिक काउंटर्स या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलेटेलिक ब्यूरो जो है वो अकाउंट मेंटेन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्ड एट प्रमोटिंग फिलेटली अमंग चिल्ड्रन एट यंग एज। जो है यंग बच्चों में जो फिलेटली, जो किंग ऑफ हॉबीज और स्टैम्प्स कलेक्शन की आदतें जो है डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम इसमें से चलाई गई थी। प्रधानमंत्री स्टैम्प्स योजना, अटल स्पर्श योजना, माई स्टैम्प्स या दीनदयाल स्पर्श योजना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनदयाल स्पर्श योजना जो है ये चलाई गई थी बच्चों के लिए स्टैम्प से, फिलेटली से रिलेटेड। फॉरेन मेल्स आर प्रोसेस्ड ऑन UPU डिजाइंड कंप्यूटर सिस्टम। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा एक जो है कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन किया गया है, फॉरेन मेल उसके द्वारा प्रोसेस की जाती है। उसे क्या नाम है उसका, या क्या बोला जाता है। इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन, इंटरनेशनल पार्सल सिस्टम, इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम या ऑल ऑफ द अबव।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम इसे बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइड प्री मेलिंग एक्टिविटी लाइक कलेक्शन, इंसर्शन, एड्रेसिंग, सीलिंग, फ्रैंकिंग। कौन सी सर्विसेज होती है जिसमें जो है कलेक्ट भी किए जाएंगे आर्टिकल, उन्हें फोल्ड भी किया जाएगा, एड्रेस भी लिखा जाएगा, सील भी किया जाएगा, फ्रैंक भी किया जाएगा, वो सारी चीज़ें पोस्ट ऑफिस द्वारा की जाती हैं। ऐसी कौन सी सर्विसेज होती हैं? रिटेल पोस्ट, मीडिया पोस्ट, बिजनेस पोस्ट या ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिजनेस पोस्ट। बिजनेस पोस्ट में ये सारी एक्टिविटीज पोस्ट ऑफिस द्वारा की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पोस्टल सर्विस इन विच ए मैसेज इज सेंट एज सॉफ्ट कॉपी एंड एट डेस्टिनेशन इट विल बी डिलीवर्ड एज हार्ड कॉपी। तो ये ऐसे स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये कौन सी सर्विस है जहां पर जो मैसेज है वो तो सॉफ्ट कॉपी से, जैसे ईमेल से या कंप्यूटराइज माध्यम से जाएगा, लेकिन जो डिलीवरी है उसकी वो हार्ड कॉपी की जाएगी। डायरेक्ट पोस्ट, बिल मेल सर्विस, ई बिल सर्विस या ई पोस्ट, कौन सी फैसिलिटी होती है ये? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ई पोस्ट जो है इसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु गिव्स फाइनल अप्रूवल फॉर BNPL बुक नाउ पे लेटर स्कीम के लिए फाइनल अप्रूवल कौन देता है? ऑप्शन है पोस्ट मास्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट, सुपरिटेंडेंट या पोस्ट मास्टर जनरल। तो BNPL के लिए क्या होगा, जो कंसर्न जिन्होंने लेना है वो सुपरिटेंडेंट अपने नज़दीक डिवीजन में अप्लाई करेंगे, वहाँ से वो PMG ऑफिस को भेजा जाएगा फॉर्म उनका, और वहीं से उन्हें एक जो है स्पेशल बारकोड सीरीज अलॉट की जाएगी। तो फाइनल अप्रूवल इसकी ऑप्शन डी PMG देता है। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ डायरेक्ट पोस्टल आर्टिकल इज इक्विवेलेंट टू। डायरेक्ट पोस्ट हमने बताया था, पैम्फलेट जो होते हैं ऐड के लिए, है ना, जो भी ब्रोचर्स पैम्फलेट जो है उसे डायरेक्ट पोस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। उसकी लेंथ और विड्थ कितनी होती है? A3 पेपर के बराबर, A4 पेपर के बराबर, पोस्ट कार्ड या इनलैंड लेटर के बराबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, A3 पेपर। A4 जो हमारा नॉर्मल पेपर होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है A3 पेपर, उससे उस जो है साइज का जो पैम्फलेट वगैरह होना चाहिए। व्हाट इज द रेट ऑफ एन पोस्टल आर्टिकल अप टू 50 ग्राम इन नेशनल बिल मेल सर्विस? NBMS जो है नेशनल बिल मेल सर्विस होती है, उसमें 50 ग्राम तक का कोई आर्टिकल है उसका कितना रेट जो है चार्ज किया जाएगा? 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये या 5 रुपये? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 रुपये है जो उससे चार्ज किए जाएंगे। वट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर COD? कैश ऑन डिलीवरी के लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 5,000, 10,000, 25,000 या 50,000? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 50,000 रुपये जो है COD की मैक्सिमम लिमिट होती है। व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल वेट फॉर अ लॉजिस्टिक पोस्ट? लॉजिस्टिक पोस्ट आपको पता है बड़े बड़े पार्सल्स और जो ट्रांसपोर्ट से सामान जाना है, बड़े बड़े ट्रक से जाता है, वो लॉजिस्टिक पोस्ट द्वारा कैरी किया जाता है। इसमें मिनिमम वेट रखा गया है। मिनिमम वेट कितना है? 20 kg, 30 kg, 40 kg या 50 किलो? कितना मिनिमम वेट होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 kg इसका मिनिमम वेट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इन COD सर्विस द आर्टिकल मस्ट नॉट कंटेन। COD सर्विस के फैसिलिटी में जब हम आर्टिकल भेज रहे हैं तो इन 4 ऑप्शन में से क्या उसमें नहीं होना चाहिए, मतलब क्या सामान उसमें नहीं भेजा जा सकता? कूपन्स, टिकट्स, सर्टिफिकेट्स या ऑल ऑफ द अबव? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें हैं जो इसमें नहीं भेजी जा सकती COD में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ पासबुक फॉर यूजिंग मीडिया पोस्ट सर्विस? अगर मीडिया पोस्ट सर्विस यूज करनी है एडवर्टाइजमेंट के लिए तो मिनिमम कितनी पासबुक जो है क्वांटिटी होनी चाहिए? 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख या 3 लाख? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 लाख जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ पासबुक प्रिंट करवानी पड़ेंगी। व्हाट इज द रेट ऑफ बिल मेल सर्विस अप टू 50 ग्राम? NBMS नेशनल बिल मेल्स में हमने बताया था 5 रुपये है, और बिल मेल सर्विस में 50 ग्राम का कितना वेट है इसमें पूछा है? 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये या 3 रुपये? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 रुपये जो है इसका चार्ज लिया जाएगा। आर्टिकल्स ऑफ नेशनल बिल मेल सर्विस NBMS को कैसे ट्रीट किया जाता है?
क्या कैटेगरी में उन्हें रखा जाएगा? फर्स्ट क्लास आर्टिकल, सेकंड क्लास आर्टिकल, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल या नन ऑफ द अबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट क्लास आर्टिकल की कैटेगरी में उन्हें रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनेकल मेन्यू यूज्ड फॉर प्लेजिंग ऑफ एनएससी सर्टिफिकेट? एनएससी सर्टिफिकेट प्लेज करने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है? CMIS AOP, HAFSM, HTDREN या HPLEDG? 4 ऑप्शंस हैं, तो ये आंसर जो है आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, विच फैसिलिटी कवर ऑल रिस्क ड्यूरिंग ट्रांसमिशन? ड्यूरिंग ट्रांसमिशन मतलब जब रास्ते में है डाक, जहाँ बुक हो गई और डिलीवर होने तक, कौन सी फैसिलिटी है जो सारी तरह के रिस्क कवर करती है? रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है वो सारे रिस्क कवर करती है इन ट्रांजिट। विच पोस्ट ऑफिस कैन इंश्योर्ड आर्टिकल्स? कौन सा पोस्ट ऑफिस है जो वो इंश्योर्ड आर्टिकल बुक कर सकता है? BO, ब्रांच ऑफिस या हेड ऑफिस या सब ऑफिस या ऑल ऑफ द अबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सभी ऑफिस हैं जो इंश्योरेंस आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल बुक कर सकते हैं। वट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ आर्टिकल इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस? हाँ, अभी सभी ऑफिस इंश्योर्ड तो बुक कर सकते हैं, है ना, बट ब्रांच ऑफिस में सबसे कम जो है रेट के लिए, जो पैसों के लिए इंश्योर्ड बुक किया जा सकता है वो पूछा है। कितनी अमाउंट तक जो है ब्रांच ऑफिस इंश्योर्ड आर्टिकल बुक कर सकता है? 600 रुपये, 550 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 600 रुपये तक का आर्टिकल इंश्योर किया जा सकता है BO में। वट एक्सटेंट कैन आर्टिकल्स कंटेनिंग करेंसी नोट्स बी इंश्योर्ड? करेंसी नोट वाले आर्टिकल जिसमें करेंसी नोट है, कितनी वैल्यू तक इंश्योर्ड किए जा सकते हैं? 10,000, 20,000, ये रुपीज़ में है, 10,000 रुपीज़, 20,000, 50,000 या 1,00,000 रुपये? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 20,000 रुपये तक। और अदर देन करेंसी होगा तो वो 1,00,000 रुपये तक, है ना। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ एन आइटम? अगर कोई पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है, इंश्योर्ड बुक करवा रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी लिखी जाएगी या कितनी वैल्यू के लिए वो इंश्योर किया जाएगा? लेस देन रियल वैल्यू, जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू उससे कम के लिए, मोर देन, जितनी उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा के लिए, या फिर इक्वल टू रियल वैल्यू, मतलब जितने का सामान है एक्चुअल में उतने का इंश्योरेंस करवाया जाए, गलत ना करवाया जाए, या मे बी एनीथिंग। 4 ऑप्शंस हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वल टू रियल वैल्यू, जितनी वैल्यू है उतने का इंश्योरेंस करवाया जाएगा। विच पोस्ट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एट टाइम ऑफ रिसिप्ट? जो है विच पोस्ट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो है रिसीट के टाइम, कौन सी फैसिलिटी में जो है वो प्रोवाइड किया जाता है? ई पोस्ट, VP पोस्ट, स्पीड पोस्ट या इंश्योर्ड पोस्ट? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, VP, वैल्यू पेबल जो पोस्ट होती है उसमें ये फैसिलिटी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फी फॉर AD? AD मतलब एक्नॉलेजमेंट, है ना, जिसे हिंदी में बोला जाता है पावती, है ना। जो भी आर्टिकल बुक होता है रजिस्टर्ड, उसके पीछे एक AD लगा दी जाती है। ये क्या है, एक तरह का एक कन्फर्मेशन होती है कि आर्टिकल डिलीवर हो गया और ये सेंडर के पास वापस आ जाती है। तो इसके अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। इसको कितना चार्ज होता है? इसमें हमें पता है ऑप्शन बी, 3 रुपये जो है AD के चार्ज लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम कंपनसेशन दैट कैन बी गिवन फॉर एन इनलैंड रजिस्टर्ड लेटर, पार्सल और पैकेट? इनलैंड के लिए है ये, फॉरेन के लिए नहीं। अगर कोई लेटर, रजिस्टर्ड या पार्सल, पैकेट गुम हो जाता है ना, मिसप्लेस हो गया, तो उसके लिए मैक्सिमम कितना कंपनसेशन जो है डिपार्टमेंट देता है? ये इंश्योर्ड के लिए नहीं है, अनइंश्योर्ड के लिए। तो हमें पता है इसके लिए मैक्सिमम कंपनसेशन जो है 100 रुपये डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेंट एज VP आर्टिकल? VP आर्टिकल में इनमें से क्या भेजा जा सकता है? लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो कानूनी दस्तावेज होंगे, या प्रोमिजरी नोट्स, और आर्टिकल्स हैविंग नो इंट्रिंसिक वैल्यू, आर्टिकल है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, या फिर ऑल ऑफ द अबव?
ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट कंपनसेशन विल बी गिवन इफ देयर इज डिले इन अराइवल ऑफ स्पीड पोस्ट। अगर स्पीड पोस्ट में डिले हो जाती है डिलीवरी में, लोस्ट नहीं है, डिले इन डिलीवरी है ना, डिले, तो क्या इनमें से जो है कंपनसेशन मिलती है? डबल द स्पीड पोस्ट चार्जेस, या फिर जितने स्पीड पोस्ट चार्जेस है वो, या फिर 1000 रुपये, या फिर एनी ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीड पोस्ट चार्जेस जो है उसे वापस दे दिए जाएंगे। अगर डिलीवरी नॉर्म से बाद में अगर आर्टिकल डिलीवर हुआ है तो उसे स्पीड पोस्ट चार्जेस वापस दे दिए जाएंगे, क्योंकि उसने अपनी जल्दी डिलीवरी के लिए ही वो चार्जेस पे किए थे। 49 क्वेश्चन है, वेयर कैन एन इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल बी बुक्ड। इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल कहाँ बुक किया जा सकता है? सिर्फ हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस या जीपीओ में, सब ऑफिस और हेड ऑफिस में, या ऑल डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस में। इंटरनेशनल आर्टिकल बुक करना है तो कहाँ पर करवाना पड़ेगा इनमें से, या कहाँ पर ये फैसिलिटी होगी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस। सभी ऑफिस में ये बुक किया जा सकता है, चाहे वो ब्रांच ऑफिस हो। व्हाट इज बिजनेस पार्सल। बिजनेस पार्सल क्या होता है, क्या सर्विस होती है बिजनेस पार्सल? सरफेस सर्विस, एयर सर्विस, सरफेस एंड एयर सर्विस, या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरफेस सर्विस। बिजनेस पार्सल है वो सरफेस सर्विस है, एयर सर्विस नहीं है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 50 क्वेश्चन आज जो हमारा पार्ट 3 था प्रोडक्ट एंड सर्विस का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। आप अपनी तैयारी जो है ऐसे ही जारी रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों साथियों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको हमारी इस वीडियो से रिलेटेड या पिछली कोई भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी, आप हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पेड बैचेज़, मॉक टेस्ट बैचेज़ जो है वो चल रहे हैं, तो जो भी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी पूछताछ करनी है या कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, आप हमें किसी भी वक्त जो है पोस्टल मिशन की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।